हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेडी ट्यूटोरियल से मैं हूं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे ब्लड के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बच्चों ब्लड को स्टार्ट कर दिया था कि एक्चुअली हमने ये पढ़ा था कि ब्लड में जो 55% होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। सही है, बढ़िया, 55% प्लाज्मा। और ये पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। नाउ जो ब्लड कॉर्पोसेल्स है वो होता है 45%। कितना होता है? 45%। ओके, इस 45% में तीन चीजें जो हमें पढ़नी है, डेट इज आरबीसी, एक दूसरा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द थर्ड इज द प्लेटलेट्स। ओके, थर्ड इज द प्लेटलेट्स। देन द फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ आरबीसी। ठीक है, हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों? हम लोग स्टार्ट करेंगे आरबीसी से। अच्छा, इसके पहले वाला जो थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा दे, तो ये जो 55% है क्या है? ये प्लाज्मा है। ठीक है, क्या है सर? ये प्लाज्मा है। ओके, इस प्लाज्मा में बच्चों ये 55% का 90 से 92%, व्हाट इज दिस? दिस इज वाटर। ओके, ये क्या था? वाटर। और ये 7 से 8% में आते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चार प्रोटीन के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से वो चार प्रोटीन थे? एक था एल्ब्यूमिन, देन ग्लोबुलिन, देन प्रोथ्रोम्बिन एंड उसके बाद फिब्रिनोजेन। ये सारे प्रोटीन्स मोस्टली दे आर रिलीज फ्रॉम लिवर, और कुछ हैं जो लिम्फॉइड ऑर्गन से रिलीज होते हैं। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन था उसके तीन टाइप्स हमने पढ़े थे, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है, तो गामा वाले में दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज लाइक आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। और कुछ और बताओ मुझे। एल्ब्यूमिन में क्या पढ़ा था? एल्ब्यूमिन में पढ़ा था दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोटीन। क्या मेंटेन कर रहे थे ये? एल्ब्यूमिन मेंटेन्स बीसीओपी। ओके, बीसीओपी को मेंटेन कर रहा था। बीसीओपी किसमें पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में बीसीओपी के पढ़ेंगे, इसमें एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लड कॉर्पोसेस ऑस्मोटिक प्रेशर। देन उसके बाद दे आर द स्मॉलेस्ट प्रोटीन। ओके, एल्ब्यूमिन क्या है? एल्ब्यूमिन इज द स्मॉलेस्ट प्रोटीन। आफ्टर दैट हमने लार्जेस्ट सीखा था कि लार्जेस्ट प्रोटीन कौन है। तो लार्जेस्ट प्रोटीन इज फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या है? लार्जेस्ट प्रोटीन है। ये डिटेल में हमने पढ़ाई की है अपने प्रीवियस क्लास में, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लास नहीं लगाई है वो प्लीज लगा लेंगे। और इस क्लास में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। आर बी, ओके, देखो, आरबीसी बोले तो सबसे पहले रेड ब्लड ब्लड कॉर्पोसेल्स। कॉर्पोसेल्स, ठीक है, these रेड ब्लड सेल कॉर्पो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स। ये जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं बच्चों, ये जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स। ठीक है, सबसे ज्यादा कोई सेल प्रेजेंट है तो क्या वो आरबीसी प्रेजेंट है। तो क्या लिख दोगे? मोस्ट मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, दूसरा दूसरा इनका काम क्या है? तो एक्चुअली दे कैरी ऑक्सीजन। इनके पास हीमोग्लोबिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। और एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है? तो याद रखेंगे, 4 ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दे दे हैव अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या है बच्चों? इस हीमोग्लोबिन में दो चीजें हैं, एक तो हीम ग्रुप है, एक तो हीम ग्रुप है इसमें।
आयरन है, और एक जो ग्लोबुलिन ग्रुप है, ठीक है, क्या है वो, ग्लोबुलिन। तो इसके अंदर क्या है, आयरन है, एक तो आयरन है, और दूसरा क्या है, पोरफायरिन रिंग है, पोरफायरिन रिंग। किससे बनी है पोरफायरिन रिंग, ये बाइल से बनी है, याद रखने के लिए सिर्फ याद रखोगे, तो ये बाइल से बनी हुई है। ये क्या है बच्चों, तो ये है प्रोटीन, दिस प्रोटीन, ओके, ग्लोबुलिन प्रोटीन। एक्चुअली दिस हीमोग्लोबिन नाम का ही पिगमेंट है, जिसके वजह से क्या है, रेड कलर आता है, कि क्या कलर आता है, रेड कलर आता है। कितना ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, तो दे कैन कैन बाइंड बाइंड विथ विथ बोथ ऑक्सीजन, मतलब पूरा नहीं, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जो एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का, वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है। ओके, नाउ फॉर्मेशन की बात करते हैं इनके। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेथ्रोपोएसिस। प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबी क्या बोलते हैं इसको बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं इरेथ्रोपोएसिस। पोएसिस, ठीक है, इरेथ्रोपोएसिस। दूसरा, ऑर्गन which produce RBC is RBC। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ऑर्गन, ओके, क्या बोलेंगे इसको, इरेथ्रोपोएटिक ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, हार्मोन विच स्टिमुलेट, ऐसे हार्मोन जो इरेथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बच्चों इरेथ्रोपोएटिन। क्या बोलेंगे, इरेथ्रोपोएटिन। तो लिख दो यहाँ पे, हार्मोन विच स्टिमुलेट erythropoiesis erythro हार्मोन विच स्टिमुलेट इरेथ्रोपोएसिस, हम लोग क्या बोलेंगे, इरेथ्रोपोएटिक पोएटिन। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इरेथ्रोपोएटिन, जो ऐसे हार्मोन जो कि उसको रिलीज कराने में हेल्प करा रहे हैं। ओके, अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज बच्चों, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज मतलब 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, जब इनसाइड द मदर वॉर्म के अंदर है, तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है उसके अंदर जो आरबीसी होता है वो
ऐसे तो एडल्ट में ये बनता है बोन मैरो में, मगर जब ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन, ओके, स्प्लीन, लिवर, लिवर एंड प्लेसेंटा एंड थाइमस ग्लैंड। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ड्यूरिंग ड्यूरिंग embryonic development, embryo during embryonic development RBC produced by 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 spleen, liver, okay, liver, placenta, okay। तो ये 4 ऑर्गन्स हैं जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं एम्ब्रियोनिक, ये रिलीज करते हैं इसको, आरबीसी को। ओके, देन तो हमने क्या सीखा, इन एडल्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, तो इन एडल्ट स्टेज लिखेंगे हम लोग यहाँ, इन कौन से कलर से लिखा जाए बच्चों, ऑरेंज से, इन एडल्ट स्टेज, एडल्ट आरबीसी आई रेड बोन मैरो, इससे इसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे लिख दो। ओके, ओके, अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें सीख ली हैं। अब जब एक बार ये प्रोड्यूस हो गया तो इसका कुछ लाइफ स्पैन जो सर्टेन टाइम्स के लिए होता है, ठीक है, कुछ मतलब डेज के लिए होता है। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज के लिए होता है, इसको ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है, द लाइफ स्पैन द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120। तो आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है बच्चों, वो है 120 डेज। ओके, ओके, तो अभी हमने कुछ भी नया नहीं, मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं सीखा है जो आपको समझ में ना आए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक हमने लिखी है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस, देन organ which produce RBC is called erythropoietic organ, hormone which stimulate erythropoiesis is called erythropoietin। During the embryonic development RBC is produced by spleen, liver, placenta or thymus। Okay, in adult stage RBC is produced by bone marrow and the lifespan of RBC is 120 days। तो क्या होता है इसका 120 दिन के बाद क्या होगा, ये इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन कहाँ होगा बच्चों, डिस्ट्रक्शन होगा इनका स्प्लीन में। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज टेक प्लेस इन, यहाँ पे क्या बताया, स्प्लीन। और स्प्लीन को इसी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड
ग्रेवयार्ड ऑफ, ठीक है। तो स्प्लीन क्या हो गया, हम लोग स्प्लीन को क्या बोल दिए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस स्प्लीन की बात हुई है तो इस स्प्लीन में एक और पॉइंट याद रखेंगे बच्चों, स्प्लीन ऑल्सो स्टोर द ब्लड, ठीक है। स्प्लीन क्या करता है, ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो दैट्स वाई जो एक्सेस ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं वो क्या हो गए, स्टोर हो गए स्प्लीन के अंदर, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, स्प्लीन स्टोर, स्प्लीन स्टोर, स्प्लीन स्टोर एक्सेस, एक्सेस ब्लड, ब्लड corpuscles and corpuscles, and it is called, it is called what, called what blood bank, yeah, blood bank of body, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लड बैंक ऑफ, ओके। तो इतनी हमने सीखी अभी तक बेसिक चीज़ें, इससे ज़्यादा भी कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो अब तक। नाउ इसका शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो शेप लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे शेप, शेप इज बाई कन्की, क्या होता है बच्चों, जो होता है बाई कॉन की, ठीक है। ऐसा ऊपर से देखोगे तो बीच से थोड़ा शेप दिखेगा, बाई कनकेव शेप, ठीक है। जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो ये लूज कर देता है, मैच्योरिटी, मैच्योरिटी क्या होता है, लूज, लूज सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल्स रिड्यूस करता है विथ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस भी कर देता है, न्यूक्लियस भी नहीं होता है इसके अंदर, न्यूक्लियस। अच्छा न्यूक्लियस के अलावा और क्या नहीं होता है, तो न्यूक्लियस के अलावा याद रखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडीज नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें एब्सेंट है, ओके। नाउ अगर ये एक्सेस हो गया, सपोज करो कि इसके क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर्स क्या है इसके, तो डिसऑर्डर दोनों टाइप्स के हो सकते हैं बच्चों, अगर ये इसकी कमी हो गई, ठीक है, अगर ये डिफिशियंसी हो गई तो भी है, और एक्सेस है तभी। तो पहले एक्सेस के लिए देखते हैं, एक्सेस और डिफिशियंसी, ठीक है। जब अगर एक्सेस हुआ है तो एक्सेस में हो जाएगा आपको पॉलीथर्मिया, पॉली नॉट थर्मिया, एक मिनट, पॉली दिस इज दिस इज दिस दिस इज पॉली इथीनिया, पॉली एथीनिया, ठीक है, पॉली एथीनिया। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो डेफिशिएंसी इज कॉल्ड इरेथ्रोसाइटोपीनिया, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इरेथ्रोसाइटोपीनिया। क्या हुआ, इरेथ्रोसाइटोपीनिया से वाई। तो ये है दो केसेस डिजीजेस जो कि
डिसऑर्डर जो कि इसके वजह से हो सकते हैं। ओके, तो दैट दैट इज ऑल अबाउट आरबीसी, जितना हमने सीखा है, दिस इज वेरी मच मैक्सिमम। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और जो हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, तो हम लोग उसमें फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में सीखेंगे। ओके, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।